दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम खड़े हैं एक ऐसे तरीही मकाम पर जिसके बारे में मकामी रवायात ये कहती है कि ये मुगल दौर खुसूसन अकबर बादशाह के ज़माने में तमीर किया गया था। हमारे पीछे आप वाजिया देख सकते हैं चश्मा, जिसके चारों तरफ 3 महराबें बनी हुई हैं और उसके आगे एक मुकम्मल तमीराती कम्प्लेक्स, और इस दरमियान में एक लाबी और दोनों अतराफ एक कमरा। तो हमारे पीछे आप वाजिया देख सकते हैं चश्मा, जिसके चारों तरफ 3 महराबें बनी हुई हैं और इसके आगे एक मुकम्मल तामीराती कम्प्लेक्स है। दरमियान में एक लाबी और दोनों अतराफ एक कमरा। ये कोई आम पानी का मकाम नहीं, ये मुकम्मल मुनसूबाबंदी के साथ बनाया गया तारीखी ढांचा है। सबसे पहले बात करते हैं असल चश्मे की। ये देखें, चश्मे के गिर्द 3 महराबें, 1, 2 और 3 महराबें हैं। महराब आर्ट यानी मुगल फन तामीर की बुनियादी पहचान की। महराब का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये वजन को सीधा नीचे नहीं बल्कि अतराफ में तकसीम करती है। इसी वजह से ये ढांचा सदियों बाद भी मजबूत खड़ा है। अब आप गौर करें तो हर महराब के पत्थर एक खास तरबियत में लगाए गए हैं। ऊपर का मरकजी पत्थर, जैसे इंजीनियरिंग में की स्टोन कहा जाता है, पूरा वजन संभाल लेता है। ये इस जमाने की इंजीनियरिंग समझ का वाजिया सबूत है। दोस्तों अब दीवारों को गौर से देखें। इन दीवारों को जो छोटे छोटे पत्थरों को तराश कर बाकायदा कतारों में लगाया गया है। ये कोई बेतरतीब दीवार नहीं, ये मुकम्मल मिशनरी वर्क यानी मिशनरी कंस्ट्रक्शन है। इन दीवारों की मोटाई अंदाजन 2 से 3 फुट तक महसूस होती है। पुराने दौर में मोटी दीवारों के 3 बड़े फायदे होते थे: साख्ती मजबूती, दर्जा हरारत का तवाजन, नमी और पानी से हिफाजत। सबसे हैरान कुन बात, छत आज भी खुश्क है। आप देखें अंदर से, छत आज भी खुश्क है। सैकड़ों साल गुजर गए, बारिशें हुई, मौसम बदले, लेकिन अंदरूनी छत में पानी का रिसाव नहीं। ये इस बात का सबूत है कि ऊपर वाटर प्रूफिंग में चूना, सुर्ख ईंटों का सफूफ और कुदरती मरकबात इस्तेमाल किए गए होंगे जो वक्त के साथ मजीद सख्त हो जाते हैं। चश्मे के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक लाबी नमाई नजर आ रहा है। दरमियान में खुला हाल जैसा इलाका, दोनों तरफ 2 कमरे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक कमरे का दरवाजा ये है और अब आप दूसरे कमरे की तरफ हम अपना कैमरा घुमा रहे हैं और ये देखो दूसरा दरवाजा है। ये तरबियत मुकम्मल सिमेट्री में है। इधर भी 3 मेहराब बनी हुई है। अब देखें बाहर से 3 मेहराब बनी हुई है, यानी सामने वाला चश्मे की तरबियत को ही आगे जारी रखा गया है। ये 3 मेहराबें हैं। ये डिजाइन इस बात की निशानदेही करता है कि ये सिर्फ पानी निकालने की जगह नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल आरामगाह या सराय नमा हो सकती है। मुमकिन है मुसाफिर यहाँ क़याम करते होंगे, फौजी काफिले यहाँ रुकते हों या मकामी लोग यहाँ इज्तमाई तौर पर जमा होते होंगे। ये एक मुकम्मल फिक्शनल स्ट्रक्चर है, ना कि सिर्फ एक चश्मा। अंदरूनी इंजीनियरिंग का आप कमाल देखें। अंदर जाकर अगर आप छत को देखेंगे तो नीम गुम्बद नमा साख्त नजर आता है। देखो एक ऐसे गुम्बद नमा। ये डिजाइन वजन को अतराफ की दीवारों में मुंतकिल करता है। इसी वजह से दीवारें झुकी नहीं, छत गिरी नहीं, अंदर नमी जमा नहीं हुई। ये उस दौर की इंजीनियरिंग महारत का वाज़ेह सबूत है। आज के दौर में हम कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पत्थर, चूना और महारत से काम लिया गया है। नतीजा आज भी कायम है। यहाँ पे कोई सरिया, स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब आप गौर से देखेंगे तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कोई स्टील इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मकामी रवायत दुरुस्त है तो ये तामीर मुगल दौर की है, तो ये हमारे इलाके की इंतहाई अहम तारीखी विरसा है। अब हम दूसरे कमरे को भी अंदर से आपको दिखाएंगे। देखो मुगल दौर में अवामी सहूलियात जैसे सराय, बागात का में चश्मे तामीर किए जाते थे। ये साखत इन तामीरात की झलक पेश करती है। दोस्तों ये दूसरे कमरे का सीन है जो अंदर से, यहाँ पे आज अंधेरा है, सदियां गुजर गई मगर ये ढांचा आज भी मजबूत खड़ा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे तारीखी विरसे को महफूज रखें और दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद तारीखी जगहों की खोज करें, ऐसी मजीद तारीखी जगहों की खोज करें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें तारीख जिंदा है। तो दोस्तों हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये वाकई मुगलिया दौर में बनाया गया है। ये बात असियारे की आर्कियोलॉजिकल
टीम ही बता सकती है, लेकिन हमने अपने अब्बा व अजदाद से या पुराने लोगों से सुना है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हमारे इलाके की ऐसी खूबसूरत जगहों को हम आप तक पहुँचाएँ, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तारीखी मकामात को दुनिया देखे। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।